हर मनुष्य के भीतर गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। अच्छी आदतें भी होती हैं और बुरी आदतें भी होती हैं। अच्छी आदतें हमारे जीवन को सफल बनाती हैं तो बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। हमें तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी बुरी आदत नहीं है, लेकिन हकीकत में तो हमें पता ही नहीं कि हमारे भीतर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें सफल नहीं होने दे रही हैं। अगर हमें हमारी बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम अपने जीवन में इन बुरी आदतों को छोड़ देंगे और एक सुखी जीवन जिएंगे, एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। बुरी आदतें कभी हमारे अंदर एक साथ प्रवेश नहीं करती, ये तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती है, जिससे हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता और हम बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। अगर हम इन्हें बुरी आदतों का पता लग जाए तो हमें इन्हें छोड़ भी सकते हैं, पर छोड़ने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं। तो आइए आज मैं आपको ऐसी बुरी आदतों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। जिन्हें आपने अभी नहीं छोड़ा तो आप बर्बाद हो जाओगे। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को अच्छी व बुरी आदतों के बारे में बता रहे थे। गौतम बुद्ध शिष्यों से कह रहे थे कि अच्छी आदतें तो हमें सफल बनाती हैं और बुरी आदतें हमें असफल बनाती हैं। गौतम बुद्ध की बात सुनकर एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, ये बुरी आदतें कौन कौन सी हैं और ये किस प्रकार हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं? क्या ये बुरी आदतें हमारे भीतर होती हैं या फिर ये बाहर से आती हैं? शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा कि वत्स, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि आखिर हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें रहती हैं जो हमें बर्बाद करती हैं। हमारे भीतर कुछ भी नहीं होता, हम ही इन बुरी आदतों को धीरे धीरे अपनाते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें ये सारे बुरी आदतें बताऊंगा जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं और हमें इन बुरी आदतों से दूर ही रहना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और हमेशा इनका ध्यान रखना। इन आदतों को अपने जीवन में कभी भी मत अपनाना, हमेशा इनसे दूर रहना। फिर गौतम बुद्ध पहली आदत बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना। गौतम बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं कि सोचना बुरी बात नहीं है। सोचने से तो समस्या का समाधान होता है। सोच कर हम हर कार्य को संभव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना बहुत ही गलत है। मान लो तुमसे कोई गलती हो गई और तुम उसके बारे में सोच कर परेशान हो रहे हो कि शायद मैं यह नहीं करता तो मेरे साथ ये गलती नहीं होती, या फिर मेरे से गलती नहीं होती अगर मैं उस समय वहां नहीं जाता तो ये गलती मैं नहीं करता। मतलब वो घटना जो बीत चुकी है, जिसे अब आप चाहो तो भी सही नहीं कर सकते, उसके बारे में बार बार सोच रहे हो और दुखी हो रहे हो। क्या तुम्हारे सोचने से जो गलती तुमसे हुई है वो सही हो जाएगी? नहीं ना। तो फिर उस घटना के बारे में बार बार सोच क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? बल्कि तुम्हें तो उसे सीख लेनी चाहिए कि अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। जब भी तुम कोई व्यापार शुरू करते हो, शुरू करने से पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। अरे मैं असफल हो गया तो मेरा सारा धन बर्बाद हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ, अगर तुम असफल भी हो गए तो असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब हम पहली बार असफल होते हैं तो हमें हमारा असफल होने का कारण पता चलता है, जिससे अगली बार हम वो गलती वापस नहीं दोहराते और सफल हो जाते हैं। असफलता से हमें सीखने को मिलता है। जब हम दोबारा उस कार्य को शुरू करते हैं तो हमारे पास अनुभव रहता है, जिससे हम उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं और सफलता हासिल कर पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जरूरत से ज्यादा सोचने पर हमें तनाव उत्पन्न होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। किसी भी समस्या का समाधान तुम्हारे ज्यादा सोचने से नहीं होगा। कोई भी कार्यों को सोचने से पूरा नहीं होता। हमें कार्य को करना ही पड़ता है, तभी जाकर वह पूरा होता है। सोचते रहने से तो हम सोचते ही रह जाएंगे और हमारा कार्य भी पूरा नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध शिष्यों से दूसरी आदत बताते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि कभी भी तुम्हें अपनी तुलना किसी और से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग तरह की शक्ति प्रदान की है। फिर हम दूसरों के जैसे कैसे बन सकते हैं? लेकिन अक्सर लोग दूसरों से अपनी तुलना करके परेशान रहते हैं। उसके पास कितना धन है, वो कितना अमीर है,
और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कितना गरीब हूं। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने तो इतना ही जितना दिया है कि ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं। कई मनुष्य के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो देख नहीं सकते, अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकते, फिर भी वो खुश है, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी से करते नहीं है। हर मनुष्य के भीतर अलग अलग है। कोई वेद बन सकता है तो कोई व्यापारी बन सकता है, कोई ज्ञानी बन सकता है। हर मनुष्य के अंदर एक ही गुण नहीं रहता। वो अच्छा व्यापारी है तो जरूरी नहीं आप भी उसे देखकर एक अच्छे व्यापारी बन सकते हो। तुम्हें अपने गुण को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवसाय करना चाहिए, उसी के अनुसार कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य तुम्हें आता है तुम उसे आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। वही अगर हम दूसरों के पीछे भागेंगे तो हमें असफलता ही मिलेगी। जो तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें खुश रहना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। फिर गौतम बुद्ध तीसरी आदत बताते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों को बताते हैं कि पहली सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। स्वस्थ शरीर हमारे जीवन का आधार है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जीवन के सभी सुखों का भोग कर सकते हैं और सभी परेशानियों से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो चाहे फिर भी हमारे पास कितना भी धन दौलत हो, हम उसका भोग नहीं कर सकते। वो हमारे किसी भी काम की नहीं। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। हम धन दौलत तो फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया तो फिर वह धन दौलत भी हमारे स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते। और जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा कार्य करने पर भी हमें बहुत सारी थकान का अनुभव होगा। हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा, हम लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें ऊर्जा युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आए और हम ठीक तरीके से कार्य को कर पाए। हमें व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। हमारा शरीर निरोगी रहता है, पूरे दिन ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता, हमें आलस नहीं आएगा, हम पूरे दिन अच्छे से कार्य को कर पाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग कार्य करने में ही पागल रहते हैं। वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। वो तो हमेशा धन कमाने में लगे रहते हैं। धन कमाने की होड़ लगी रहती है और जब धन का उपयोग करने की बारी आती है तब उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका होता है। धन कमाने के चक्कर में कभी उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनके शरीर में बहुत सी बीमारी हो चुकी है। और जब हमारा शरीर बीमारी से ग्रस्त रहता है तो फिर हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाते, और इतनी सुख सुविधा धन दौलत होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं। इसीलिए हमें सदैव हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। गौतम बुद्ध चौथी बुरी आदत बताते हुए कहते हैं कि हमें नकारात्मक लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए। अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे, और अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे बनोगे। जिन लोगों की सोच छोटी है वो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जिन लोगों की सोच नकारात्मक होती है वो हर चीज के बारे में बस बुरा ही सोचते हैं। वो चीजों में बस बुराइयां ही ढूंढने का काम करते हैं। अगर तुम कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो वो उसमें भी कोई ना कोई गलती निकाल ही देगा। वो तुम्हारा मनोबल गिराएगा। वो तो कहेगा कि अरे ये तो गलत है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। वो स्वयं तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो वो तुम्हें उसके बारे में गलत राय देकर उस कार्य को करने में नहीं देंगे। तुम्हारे अंदर भी वो बिना काम का भय उत्पन्न कर देंगे, जिससे तुम भी उनकी बातों में आकर अपने कार्य को छोड़ दोगे। अगर तुम उनके किसी भी कार्य के बारे में कोई राय मांगते हो तो वो तुम्हें कभी भी अच्छी नहीं देते। हमें हमेशा गलत राय देते हैं कि अरे ये तेरे से नहीं होगा, हमसे नहीं हुआ तो तेरे से कैसे होगा। फिर तुम भी उनकी बातों में आ जाते हो कि हाँ ये सही तो कह रहा है, अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर मेरे से भी कैसे होगा। मतलब वो खुद तो कुछ करते नहीं और ना ही तुम्हें करने देते हैं, और फिर धीरे धीरे तुम उनके जैसे बन जाते हो। वो छोटी सोच उनकी जैसे, वही जिनकी सोच अच्छी होती है वो हमेशा सफल बनते हैं। वो हमेशा आपको अच्छी राय देते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपकी मदद करते हैं कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो कभी भी आपको हिम्मत हारने नहीं देते, सदैव आपके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए कभी भी नकारात्मक लोगों की संगति में मत रहो।
गौतम बुद्ध शिष्यों को 5वीं बुरी आदत बताते हुए कहते हैं कि किसी कार्य के प्रति टाल मटोल करना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अपने कार्यों को कल्पना में नहीं डालना चाहिए। ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में इसे कर लूंगा, आज मैं इस कार्य को नहीं करूंगा लेकिन कल अवश्य कर लूंगा। अगर तुम इस तरह से कार्यों को कल पर डालते जाओगे तो वह कार्य आगे बढ़ता ही जाएगा, और जब बहुत सारा कार्य हो जाएगा तो तुम उस कार्य को करने में आलस आ जाएगा और तनाव भी उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम ये सोचोगे कि अभी यार इतने सारे कार्य को एक साथ कैसे करूं, और जब वो कार्य नहीं होगा तो तुम उस कार्य के प्रति तनाव महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारा कार्य जिस समय होना चाहिए था तब तो तुमने कार्य को किया नहीं, फिर तुम्हारा सारा काम बिगड़ जाएगा। कभी भी किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या कल किसने देखा है, कल कुछ भी हो सकता है। माना आज तुम्हारे पास एक ही काम है तो कल कर लेंगे, कल तुम्हें एक और कार्य मिल जाएगा। अब तुम दोनों कार्यों को उस दिन कैसे करोगे? अगर मान लो तुम कल थोड़े से भी कार्य को पास कर लेंगे तो आज का कार्य रह जाएगा। अगर आज के कार्यों को करोगे तो कल का तो तुमने छोड़ा था वही भी रह जाएगा, जबकि दोनों ही कार्य जरूरी है। तो फिर आपको पछतावा होगा, आप सोने लगेंगे, काश मैंने कल का काम कर लिया होता तो आज मैं इस काम को समय पर पूरा कर पाता। और जब आप दोनों को एक साथ पूरा करने की कोशिश करोगे तो आपका एक भी कार्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए अपने हर कार्य को हमें समय पर पूरा करना चाहिए, उसे कल पर कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कार्य जिस समय होना चाहिए था तब तो तुमने कार्य को किया नहीं, फिर तुम्हारा सारा काम बिगड़ जाएगा। कभी भी किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या कल किसने देखा, कल कुछ भी हो सकता है। माना आज तुम्हारे पास एक ही काम है तो कल कर लेंगे, कल तुम्हें एक और कार्य मिल जाएगा। अब तुम दोनों कार्यों को उस दिन कैसे करोगे? अगर मान लो तुम कल थोड़ी सी भी कार्य कर लेते तो आज वो कार्य नहीं करना पड़ता था और आज का काम आज कर लेते। अगर आज के कार्य को करोगे तो कल का तो तुमने छोड़ा था वो होगा नहीं, जबकि दोनों ही कार्य जरूरी है। तो फिर आपको पछतावा होगा, आप सोचने लगोगे काश मैंने कल का काम कर लिया होता तो आज मैं इस काम को समय पूरा कर लेता। और जब दोनों को एक साथ पूरा करने की कोशिश करोगे तो आपका एक भी कार्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए अपने हर कार्य को हमें समय पर पूरा करना चाहिए, उसे कल पर कभी नहीं डालना चाहिए। बुद्ध अपने शिष्यों को 6ठी बुरी आदत बताते हुए कहते हैं कि हमें सूर्य के उगने से पहले ही उठ जाना चाहिए। यदि हम देरी से उठते हैं तो हमारा पूरा दिन आलस्य से भरा हुआ रहता है और हमें दिन भर थकान महसूस होती है। इसीलिए हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना चाहिए। सुबह का समय बहुत ही शांत होता है, हम अपने सभी कार्यों को शांतिपूर्ण कर पाते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, हम पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं, हमें पूरे दिन में आलस नहीं आता है और हम तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए हमें जल्दी सोना भी जरूरी होता है। हमें अपना समय पर काम कर देना चाहिए और हमें कब सोना है कब उठना है अभी हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को 7वीं बुरी आदत बताते हुए कहते हैं कि समय को बर्बाद करना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि हमें कभी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाना चाहिए। हमें हर पल का आनंद उठाना चाहिए, किसी भी पल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने समय को बर्बाद किया तो फिर वो उल्टा हमें बर्बाद करेगा। हमने उसका दुरुपयोग किया तो समय फिर भी उल्टा पड़कर हमारा दुरुपयोग करेगा और हमें बर्बाद कर देगा। हम अपने जीवन में सब कुछ वापस ला सकते हैं, लेकिन बीता हुआ कल वापस कभी नहीं ला सकते। अगर कोई हमारा धन हमसे छीन ले तो हम उसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार समय निकल गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता। और एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी बीता हुआ समय वापस खरीद नहीं पाओगे। समय निरंतर चलता रहता है, इसीलिए तुम्हें भी समय के साथ चलना चाहिए और सभी कार्य समय रहते पूरे करने चाहिए, तभी तुम्हें सफलता हासिल होगी। अगर समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद करेगा और फिर सफलता के सपने देखने वाले तुम भी असफल रह जाओगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये मेरी 7 बुरी आदतें आज ही छोड़ देना, वरना तुम जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी और ये गौतम बुद्ध की 7 बुरी आदतें आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से 2 लाइनें लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे द्वारा बताई गई 2 बातें, हमारे द्वारा बताई गई वीडियो में कुछ जो ज़रूरी बातें
आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और यदि दोस्तों चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय भारत।